बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मुझे एक भाई ने एक क्लिप भेजा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, कि जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि एक तरफ मुता और दूसरी तरफ जो है ना, यानी जो 3 तलाक को एक कहने के बाद मियाँ बीवी को साथ रुजू कर लिया जाता है, उसके दरमियान कंपेरिजन कर लें। यानी मुता को उन्होंने जिना करार दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो एक वक्त की 3 तलाक होती हैं और इसके बाद रुजू होता है, इसको भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जिना करार दिया और इसको उस यानी ये जो सरीह जिना होता है उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर यानी गुनाह बताया है। तलाक सलास का मसला है ना, ये मुता जैसा ही है, बिल्कुल जैसे 3 तलाक पर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 एक होती थी। हम कहते हैं भाई सहाबा तो सब 3 को 3 कह रहे हैं यार, तुम्हारा तो अगर होती थी तो नबी के मशवरे से थोड़ी होती थी। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये काम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बार बार, हमेशा उनकी आदत है और हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं, बार बार वो कह चुके हैं कि ये जो एक मजलिस की 3 तलाक होती हैं, ये 3 होती हैं, इसके बाद जो शख्स भी यानी रुजू करता है वो जिना करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, फलां है फलां है। इसका जवाब हम वाज़ेह तौर पे दे चुके हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन वो हमारा जो पैगाम है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तक पहुँचा। बाकायदा एक जो शख्स है, हमारा जो फॉलोअर था, हमारा जो फ़ैन था, वो हमारा वो बयान ले के मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास गया और उसने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब आपको चैलेंज है, मुफ्ती साहब ने आपको चैलेंज दिया है, लिहाजा आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं, आप कबूल करते या नहीं करते। लेकिन मुफ्ती साहब ने क्या किया, टाल मटोल करके उस बंदे को वहां से भगा दिया। अब फिर मुफ्ती साहब का ये क्लिप आया जिसमें ये जो है ना मुत्ते का और ये जो 3 यानी रुजू का, मुत्ता और रुजू को मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और ये जो रुजू है इसको जो है ना, यानी वो जो मुत्ता होता है या जिना होता है, सरी जिना, उससे भी कहीं ज्यादा बदतर बता रहे हैं। और वो इस वजह से बदतर बता रहे हैं कि ये जो है ना, वो कहते हैं कि इसमें तो गवाह भी होते हैं, ठीक है। यानी ये जो रुजू किया जाता है, गवाहों के जरिए से रुजू किया जाता है, यानी उसके सामने वाज़ेह तौर पे 2 लोगों को गवाह बनाया जाता है कि हम जिना कर रहे हैं। अब आइए हम मुफ्ती साहब को इसका जवाब भी बाद में देंगे, इसका जवाब बाद में देंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं 2 बातें, आज की इस वीडियो में हम आपसे 2 बातें जिक्र करेंगे। पहली बात कि मुफ्ती साहब ने जैसे कंपैरिजन किया है, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? इस वजह से कि हदीस है, वाज़ेह तौर पे सरी हदीस है कि मिशकात के अंदर भी है, ठीक है। इसी तरीके से हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस है, सैयदना रुकाना वाली, सहीह मुस्लिम के अंदर भी हदीस है, जिसमें एक मजलिस की 3 तलाकों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शुमार किया है, ठीक है। सैयदना रुकाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी अपना मसला बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है। नबी इस्लाम ने पूछा कि कैफा तल्लक तहा, कि तूने कैसे तलाक दी? तो उन्होंने जवाब दिया तल्लक तो हा सलासन, कि अल्लाह के नबी मैंने 3 तलाक़ें दे दी अपनी बीवी को। नबी इस्लाम ने फिर इस बात को यानी वजाहत करने के लिए फिर पूछा कि अफ़ी मजलिस वाहिद, क्या तूने एक ही मजलिस में 3 तलाक दे दी हैं? तो उन्होंने कहा नाम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, जी हाँ मैंने एक ही मजलिस में 3 तलाक दे दी हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि फ़इन्नमा तिल्का वाहिदतुन फ़र्जिहा इन शिअता, कि ये तो एक ही तलाक है, अगर रुजू करना चाहो तो रुजू कर लो। तो फिर उसके बाद जो है ना सहाबी रसूल जो सैयदना रुकाना थे, उन्होंने अपनी बीवी के साथ रुजू कर लिया। अब ये मुत्ते के साथ और जिना के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब से सवाल ये है, अभी तो मैंने इतराज करना है, अभी मैंने हलाले के ऊपर इतराज करना है, असल मसला तो हमने कंपेरिजन करना है हलाले और मुत्ते का। इसका कंपेयर आप जो देखने वाले हैं, आप नाजरीन हैं, आपने खुद फैसला करना है कि एक तरफ वाज़ेह तौर पे अमल है, एक मजलिस की 3 तलाक के बाद नबी इस्लाम ने सहाबी रसूल को रुजू करने का हुक्म दिया और सहाबी रसूल ने रुजू कर लिया, ठीक है। तो अब आप खुद बताएं कि एक होता है मुता, मुता किसको कहते हैं? जो एक मुकर्रर वक्त के लिए, एक मुकर्रर वक्त के लिए जो है ना, एक मर्द और औरत क्या करते हैं आपस में, यानी जो है वो कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि मैं जो है ना, तो औरत को कहता है कि मर्द, मैं तुम्हें इतने जो है ना वो दूंगा, पैसे दूंगा, ये चीज दूंगा, इसके बदले में ये दूंगा कि तुम ये कि मेरे साथ जो है ना वक्त गुजारोगी, ठीक है, उसके साथ तय करता है। तो जबकि ये जो है
दूसरी तरफ ये है, एक अपनी बीवी है, उसको एक मजलिस में भूल के किसी ने 3 तलाक दे दी, फिर वो क्या है, वो उसके साथ रुजू करना चाहता है। नबी इस्लाम ने फरमाया रुजू कर ले। क्या इसका कंपैरिजन बनता है? यानी गोया कि अगर ये कहा जाए कि ये जिना है या मुत्ता के बराबर है, तो नबी इस्लाम ने जो सहाबी से वो करवाया या कई सारे सहाबा से नबी इस्लाम ने करवाया, क्या वो इस जुमरे में आएगा? मुफ्ती साहब को चैलेंज है, ठीक है, क्या इस जुमरे में आएगा? ये जो आप फतवा लगा रहे हैं, क्या आप अपनी जबान को यानी सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये सहाबा के ऊपर आपका फतवा नहीं जाएगा? क्या नबी इस्लाम ने जो अमल करवाया है, जो खुद बजाते खुद नबी इस्लाम ने जिसके अहकाम जारी फरमाए हैं, ठीक है, क्या ये जो अमल है, ठीक है, क्या ये अमल जिना है आपके नजदीक या मुता के बराबर है? दूसरी तरफ हम कंपेयर करते हैं, जबकि ये कभी भी इस जो है ना इसके मुता के यानी बराबर में आता ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आपका हलाला है और एक मुता है, एक शियों का मुता है और एक आपका हलाला है। आपका जो हलाला है वो ये है कि एक शख्स अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक देता है, वो किसी गैर मर्द के पास अपनी बीवी को लेकर जाए। अब वो क्या करेगा? अब यहाँ पे वो वाला मुता स्टार्ट हो रहा है। वो दूसरा जो शख्स है उसके साथ निकाह करेगा, आर्जी तौर पे निकाह करेगा, लोगों को गवाह बनाएगा, ठीक है। गवाह बनाने के बाद यह है कि उसको दूसरे मर्द के सामने उसको जो है ना अपने कमरे में लेके जाएगा और उसके साथ जिना करेगा, हम बिस्तरी करेगा, फिर यह है कि वो जो है ना आके उसको छोड़ देगा। अब मुझे ये बताएं, एक मुकर्रर वक्त है, जहां पे भी मुता के अंदर भी वक्त मुकर्रर है और ये जो आपका हलाला है, जाली हलाला है, इसके अंदर भी वक्त मुकर्रर है। बीवी किसी और की है, मुता के अंदर भी बीवी किसी और की है और हलाले में भी बीवी किसी और की है। तो आप खुद ये बताएं कि ये हलाले के साथ कंपेयर होता है या वो जो रजू है वो हलाले के साथ कंपेयर होता है? जो आपने जाली हलाला बनाया हुआ है, इसका कुरान और सुन्नत में कहीं वजूद है ही नहीं। हत्ता तन की हज़ौजन गैरा, हत्ता तन की हज़ौजन गैरा आपने बनाया हुआ है। हत्ता तन की हज़ौजन गैरा का मतलब आप ये निकालते हैं कि किसी ने अगर अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे दी है एक साथ, तो वो क्या है, हलाला करवाएगा? आप एक मिसाल, ऐसी एक मिसाल ला के दिखा दें कि नबी इस्लाम ने किसी ऐसे शख्स को, ठीक है, कि जिसने अपनी जो है ना बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी हो और नबी इस्लाम ने क्या किया हो, उसका हलाला करवाया हो। चैलेंज के साथ कहता हूं, चले मुफ्ती साहब आपको रियायत है, यहां भी नहीं, एक मजलिस की 3 तलाक भी नहीं, छोड़ो, आपका हलाला ही जाली है सिरे से। किसी ने अपनी बीवी को अलहदा 3 तलाक दी, अलहदा 3 तलाक, पहली तलाक पहले यानी तोहर में, दूसरी तलाक दूसरे तौर में, तीसरी तलाक तीसरे तौर में दी हो, या इससे भी बढ़ के किसी ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी हो, ठीक है, फिर अगली मजलिस में फिर 3 तलाक दी हो, फिर और मजलिस के अंदर 3 तलाकें, या आपके नजदीक 9 तलाकें बनती हैं। अगर किसी ने ऐसा किया हो, उसके बावजूद भी नबी इस्लाम ने उनका हलाला करवाया हो, चैलेंज के साथ ले आए, एक मिसाल ऐसी दे दें। अगर नबी इस्लाम ने ऐसा अमल नहीं किया और कभी नहीं किया, बल्कि इब्न माजा की तो हदीस है कि नबी इस्लाम ने साहबा से इरशाद फरमाया कि अला उखबिरुकुम बित्तईसिल मुस्तआर, क्या मैं तुम्हें किराए के सांड के बारे में ना बताऊं? ये जो किराए के सांड फिरते हैं, तुम्हें इसके बारे में ना बताऊं? साहबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह के रसूल, जी बताइए हमें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया हुवल मुहल्लिल, वो हलाला करने वाला है, किराए का जो सांड है वो हलाला करने वाला है, ठीक है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, जो हलाला करवाने वाला है और जो हलाला करने वाला है, ये दोनों नबी इस्लाम ने फरमाया इनके अल्लाह की लानत है, ये दोनों लानती है, ये दोनों लानती है, नबी इस्लाम ने फरमाया। यानी ऐसा नहीं है कि ये काम नबी इस्लाम ने कभी किया हो, किसी को हुक्म दिया हो, हुक्म देना तो दूर की बात है, बल्कि इस अमल को नबी इस्लाम ने लानत बताया और आप करवा रहे हैं, और आप करवा रहे हैं। और जो रजू करने वाला है एक मजलिस की 3 तलाक पे, और आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ये जिना है। आपके नजदीक किसी गैर मर्द के साथ किसी की बीवी को भेजना, ठीक है, जिसके पर नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है, ठीक है, क्या वो अमल जिना नहीं है? ये अमल जिना है, रजू करना एक मजलिस की 3 तलाक के बाद, या 3 मजलिस की 3 तलाक के बाद हलाला करवाना, ये जिना है? आप खुद बताएं, ठीक है। हालांकि मेरे पास सबूत मौजूद है मुफ्ती साहब, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। आप लोग या तो अपनी जेबें भरते हो या अपनी ख्वाहिशात, ठीक है। आप लोगों को के पास 2 चीजें लगी हुई है, या ख्वाहिशात, ठीक है, हलाले के जरिए से आप पूरी करते हो, या फिर
आप उस शख्स को जायज करार दे देते हो, ठीक है, हलाला के भी आपको हलाले की कोई जरूरत नहीं, आप रुजू कर सकते हो कि जो शख्स पैसे लगा देता है। दो चीजें, या तो कोई शख्स पैसे दे देता है, तो ये जो हनफी मुफ्ती हैं क्या करते हैं, ये कहते हैं ठीक है अब आप अपने पैसे दे दिए, लिहाजा आपको जो है ना हलाला वगैरह का कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हलाला कुछ भी करने, आप दोबारा से रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स पैसे नहीं देता, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर हर सूरत में उसकी इज्जत लूटनी है, या तो ख्वाहिश पूरी करनी है, या जेब जो है ना यानी पैसा लेना है। मेरे पास कितने सारे ऐसे फतवे मौजूद हैं, ऐसे मुफ्तियों के, मुफ्ती साहब आपके देवबंदियों बरेलवियों, कितने सारे मुफ्तियों के फतवे मौजूद हैं जिन्होंने लिख के दिया हुआ है, जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि जो है ना एक मजलिस की 3 तलाक क्या है, एक है। और ऐसे भी मेरे पास फतवे मौजूद हैं कि आपके मुफ्तियों ने लिख के दिया हुआ है कि अलग अलग 3 तलाक जो है ना इसके बाद भी बगैर हलाले के रुजू हो सकता है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि पैसा लगाया लोगों ने, उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने पैसा लिया है, उसके बाद हमें रुजू करने दिया है, वरना हलाला करना चाहते थे। तो ये आप जिना नहीं कर रहे मुफ्ती साहब। एक तरफ एक मजलिस का 3 तलाक है, उसके बाद जो रुजू है नबी सल्लल्लाहु की हदीस से साबित है। दूसरी तरफ एक मुता है, मुता वो अमल है कि जिसका सबूत बहरहाल कहीं ना कहीं से मिलता है, ये वो अमल है, ठीक है, जो मनसूख हो चुका है, अलबत्ता किसी न किसी जमाने में जरूर हुआ है, ठीक है, किसी न किसी जमाने में ये जरूर अमल हुआ है और मुसलमानों ने किया है ये अमल। लेकिन जो हलाला है ये कभी भी मुसलमानों में जायज नहीं रहा है, कभी भी जायज नहीं रहा है। तो गोया के ये जो हलाला है ये मुता से भी कहीं बदतर गुनाह है, कहीं बड़ा और कबीरा गुनाह है।